जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बोनेक लोर पढ़ाने जा रहा हूं और ये मैं खोरठा लैंग्वेज का जो सेकेंड चैप्टर है आपका, उसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये चैप्टर आपके JSSC CGL को क्रैक करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, इस चैप्टर में क्या कहानी है, क्या कुछ इस पे कहा गया है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो उस ग्रुप पे जुड़ जाइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी का लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूं। तो चलिए, आज का जो कहानी है इसको स्टार्ट करते हैं। और ये सेकेंड कहानी हम लोग का है बोनेक लोर। बोनेक लोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं। बोनेक लोर का जो ये कहानी है दोस्तों, सेकेंड चैप्टर, इस पे वन जो होता है, वन आप लोग जानते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। वन का इंग्लिश में इसको फॉरेस्ट कहते हैं और इसको खोरठा में बोन बोलते हैं, बोन, ठीक है। बोन हम लोग अपना खोरठा भाषा में बोन बोलते हैं, कुड़माली में भी बोन ही बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें जंगल के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बोन बोलो या जंगल बोलो या फॉरेस्ट बोलो, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये इस कहानी पे वन हमारे जो व्यक्ति हैं, यानी जितने भी मानव जाति है, उसको ये कह रहे हैं। मतलब अपने आप से ये एक जो ये कहानी है, एक्चुअली में ये कहानी कहने का मतलब है कि अपने मन में सोची गई कहानी है। जो फॉरेस्ट है, जंगल की ये आत्मकथा है। ये मन ही मन जंगल व्यक्तियों से कह रहा है। इस कहानी में जो फॉरेस्ट है, मन ही मन जो व्यक्ति इन पे जो अत्याचार कर रहे हैं जंगलों पे, आजकल जंगलों पे जानते हैं ना कितना अत्याचार होता है, जंगल को काट के खत्म कर दिया जा रहा है। तो वो वन कहना चाहता है कि आप जो अत्याचार कर रहे हो, इस पे आप ही का घाटा है और इसी को इस पे बढ़ा चढ़ा के पूरा कहानी बना के लिखा हुआ है, जिसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कहानी जो स्टार्ट होता है यहां से स्टार्ट होता है। ये कहानी का नाम है बोनेक लोर और इस कहानी के लेखक भी चितरंजन मातो चित्रा है, ठीक है। जाड़ सिराय जा हेलय, यानी जाड़ का महीना जो था वो कब तक रहता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा। ये जाड़ का जो महीना होता है जनरली नवंबर से लेकर फरवरी तक चलता है, कहीं कहीं अक्टूबर से भी ठंडा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जाड़ का महीना जो था ये खत्म हो गया था। भिनसोर, ठीक है। भिनसोर का मतलब होता है सुबह सुबह, विहान मतलब सुबह, तनी जाड़ लागे हेलय, यानी भिनसोर विहान कहने का मतलब है कि सुबह सुबह, जब एकदम सुबह होता है उस टाइम देखते हैं आप, जब सोते हैं तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है और आपको रजाई में घुस के मजा लगता है और थोड़ा सोने का मन करता है ना। तो वैसा समय था। महू जाड़ा रहे, यानी उतना जाड़ा नहीं था, मतलब बहुत कम जाड़ा था। बोने जहां महुआ केंदुआ रहे, छोट मोट टुंगरिक बोड़ पहाड़े हेठे आग लागल रहे, ठीक है। बोने मतलब हो गया जंगल। मैंने आपको बताया जहां महुआ और केंदुआ, यानी केंद का जो पेड़ होता है और एक महुआ का भी पेड़ होता है, तो वहां पर छोट मोट टुंगरिक बोड़ पहाड़े हेठे, छोटा मोटा जो टुंगरी था उसमें बोड़ पहाड़ है, उसमें बड़े बड़े पहाड़ थे, उसके हेठे मतलब नीचे, आग मतलब आग लागल ही रहे, यानी लागल रहे मतलब लग गया था, ठीक है। पैत बछर यानी प्रत्येक साल, पैत बछर मतलब होता है प्रत्येक साल, ऐसने आग लागे हेले, यानी इसी प्रकार प्रत्येक साल आग लग जाता था। और छोट मोट यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, छोट मोट गाछ वृक्ष यहाँ होगा, ठीक है। छोट मोट गाछ वृक्ष मतलब छोटा मोटा पेड़ जो होता है और उसका पाल्हा जड़ पोड़ जहले, यानी प्रत्येक साल क्या होता था कि जो देखिए ठंडा जैसे ही खत्म होता है और ये जो आप जानते होंगे, जो पतझड़ का जो मौसम होता है वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है और जो नीचे पेड़ की पत्तियां गिर जाती है वो जल जाती थी, प्रत्येक वर्ष अपने जल जाती थी। आप देखते होंगे कि जंगल में आग लग गया, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाल्हा जैर छोट मोट गाछ वृक्ष कर पाल्हा जैर पोड़ जाए, यानी जल पड़ जाता था।
जल पोड़ जाता था, यानी जलना को ही पोड़ना कहते हैं खोरठा में। ई जरन पोड़न आप सुखिए अपने आप हेवे हेले कि कोनो आदमी जन आग लगा दे हेले हेल्थी तकर चलते सगरे आग लागी जाए हेले आर 18-15 तक जलते धधकते रहत लय। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना कस के और आप सुखिए मतलब अपने आप, देखिए यहाँ पर लिखा भी है आप सुखिए अपने आपने हेवे हेले कि कोनो आदमी जन आग लगा दे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस प्रकार जो आग लग जाता था वो अपने आप लगता था कि कोई आदमी लगा देता था, ये समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर पीछे खातिर गाछे तरेक लर फर कांटा कुसा साफ करेले आग जोर ले। यानी यहाँ पर हम लोग अधिक से अधिक ये सोच सकते हैं कि आदमी लोग क्या करता है, सुबह सुबह देखते होंगे कि वहां पर जाके महुआ फोर देखते हैं। महुआ का फोर जो होता है वो उस टाइम गिरता है तो उसको बिछने के लिए जाता है और आग जला के ताप रहा है। ठंडा थोड़ा ठंडा लग रहा है या थोड़ा ठंडा भी लग रहा है कह सकते हैं, या तो वहां का जो गंदा है छोटा छोटा जो घास फूस रहता है उसको जला देता है। ऐसा हम लोग मन ही मन सोच सकते हैं, या यहाँ पर जंगल सोच रहा है या कोई आदमी सोच रहा है। ठीक है, आदमी जन एकर खातिर हाला काय नहीं हेतला, कोनो झगड़ा झंझट नहीं है तले। यानी यहाँ पर कह रहा है कि आदमी सब जो था इसी के लिए वहां पर था, क्योंकि उन लोग पे कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था तो क्या आराम से वहां पर बैठ के वो लोग आग ताप रहा था या आग जला के ताप रहा था, या वहीं पर जो वो लोग बिछने गए थे महुआ उसको बिछ रहे थे। अब देखिए आगे, कोनो समय लोग जन अपन सुविधा देखी के काठो बांसो धरना खातिर परिया खातिर कांड खातिर ठाठ खातिर अन्वय करे हेला। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी कभी जो व्यक्ति लोग होते हैं अपने घर अपने सुविधा के अनुसार, मान लीजिए कुछ आपको आग जलाने के लिए लकड़ी का जरूरत पड़ गया या किसी घर बनाने के लिए जरूरत पड़ गया। कांड कहने का मतलब है कि पहले के घर जो बनते थे मिट्टी के घर उसमें कांड होते थे, यानी घर को एक कांड के सहारे रखा जाता था तो कांड का भी जरूरत पड़ता था। ठाठ खातिर अनबे करेला, यानी आग जलाने के खातिर घर बनाने के खातिर कुछ बनाना है, कुछ लकड़ी का सामान बनाना है, पलंग बनाना है, कुछ भी बनाना है छोटा मोटा सामान, तो इसके लिए आदमी लोग लाता ही था। आग जलाने के लिए भी लाता था, जैसे कि धान आपको धान सिजाना है, कुछ भी करना है तो। और बहुत आदमी लोग जो है जंगल के साइड में जितने भी लोग रहते थे या अभी भी रहते हैं वो लोग लकड़ी पे आश्रित हैं और लकड़ी से ही खाना भी बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि वो लोग लाता था। देखिए एखनो आनते हैं, देखिए अभी भी लिखा हुआ है कि एखनो आनते, अभी भी आदमी लोग जंगल से लकड़ी लाता ही है, इटा कोनो दुखे की बात ना है। यानी यहाँ पर जंगल कहना चाह रहा है कि ये कोई दुख का बात नहीं है, अगर जरूरत पड़ा तो लाइए लेकिन सही से यूज कीजिए। लेकिन आदमी लोग तो समझता है नहीं। देखिए आगे क्या लिखा है, आदमी जनकर सुविधा खातिर औखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल खपरा घर छत घर बनावे खातिर हम अपन बोने काट बांस देबे करियोन हिया तक कि अपन बोने छोट मोट काठ कटुआ कांड बांस लैके एखनो कते घारे चूल्हा धरन, कते घारे खान पियन चलाहन, कते घारे आमदनी वहन। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको कहा वही लिखा है, अभी भी बहुत लोग लकड़ी लाते हैं, ये कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जानकर सुविधा खातिर, आदमी लोग के सुविधा के खातिर औखिन के फल फूल दिए खातिर। यानी देखिए जंगल से आपको फूल फल भी मिलता है। आग जलाने के लिए अभी बेंच डेस्क बनाना है तो आपको भी लकड़ी का जरूरत है। कुर्सी टेबुल खपरा का घर बनाना है या कुर्सी टेबुल लेना है आपको लकड़ी का जरूरत ही पड़ेगा। छत घर बनाने खातिर, छत का घर भी बनाओगे तो भी आपको लकड़ी का ही जरूरत पड़ेगा। बांस नहीं होगा तो घर कैसे बनाओगे? हालांकि आजकल लोहा भी आ गया लेकिन फिर भी जरूरत पड़ता ही है भाई, बांस का जरूरत पड़ता ही है। ठीक है, अब देखिए वहां पर लिखा है हम बांस देवे करे हेलियन, यानी हम बांस दे ही रहे थे। जंगल कह रहा है, मनुष्य से कह रहा है, बेरहम मनुष्य से कह रहा है कि हम आपको बांस देवे करे हेलियन। ठीक है, यहाँ तक कि अपन बोने छोट मोट काट कटुआ बांस काट लेके इतनो कते धर चूल्हा धरन, यानी यहाँ तक कि जंगल में जितने भी छोटे छोटे लकड़ियां होती हैं उसको लाकर अभी भी बहुत के घर में आग जलता है और उसी से आदमी लोग खाना भी पकाता है। ठीक है, वही कह रहा है
आग कते घरे खान पियन चलन। उसी से बहुत लोग क्या करते हैं कि लकड़ी को बेच के भी वहां खान पियन चलते हैं, यानी उससे पैसा उनको मिलता है और वो अपना घर के लिए खाना लाते हैं, अपना घर चलाते हैं। कते कते घरे का आमदनी है वो भी लिखा, देखिए आमदनी होता है यानी पैसा उससे होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बताते हैं। अब आगे क्या है, अपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड कोरवा लेगहत ओखिन कर तो खमा है, यानी अपना जिंदगी चलाने के लिए जो यहाँ से कांड कोरवा, यानी कांड कोरवा मतलब यहाँ के जो सामान चीज ले जाते हैं और उसको बेच के सामान करने का मतलब है लकड़ियां जो ले जाते हैं और अपना जीविका चलाते हैं, उन लोगों का क्षमा है, मतलब क्षमा है, उन लोगों के लिए माफी है भाई, वो अपना रोजगार के लिए ये कर रहा है। ठीक है, मगुर जखिन कर खायक पियक चला है, यहाँ पर कहने का मतलब है बहुत सारा ऐसे आदमी लोग हैं जो जिनका जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग अपना आमदनी बढ़ाने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए क्या करता है, यहाँ पर देखिए खायक पियक चला है नौखिन चोराए लुकाए के बेस वाड़े ओला गाछ के काटी के कटवाए के बाजारे बेचन, यानी बेस पेड़ करने का मतलब जो अच्छा पेड़ है, देखिए झारखंड में आप देखिएगा सखुआ का पेड़ हो गया, और जो महंगा करने का मतलब है उससे अच्छी लकड़ी आती है। तो ये सब पेड़ को क्या करते हैं, शीशम का पेड़ हो गया, ये सबको चुरा के अपने फायदा के लिए बाजार में बेचता है, यानी कोई जान नहीं रहा है, चुपके से चुरा के ये लोग बेचता है, वही कह रहा है। और देखिए संपत्ति बढ़वे ले लागले हथ, यानी वो लोग अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। ओखने से हमार चीड़ है, जंगल बोल रहा है कि हमको किसी से दिक्कत नहीं है, ओहे लोग से टेंशन है, जे छोड़ाइन या जे आदमी आइन ये सब धंधा कर रहा, समझ लिया। तो हमार कहे मतलब हन जंगल कह रहा है कि हमार कहे मतलब हो कि हमार टेंशन वो आदमी से नहीं खो, जे आदमी अपन जिंदगी चलावे खातिर यहाँ से लकड़ी लगवा, हमार चीड़ या हमार टेंशन ओकर आदमी से हो, जे आदमी यहाँ के बांस कांस और जितना महंगा जो लकड़ी हो ओकरा चुराए के बाजार में बेचे खातिर अपन धन संपत्ति बढ़ावे खोजत, ओखिन से हमार चीड़ आओ, क्योंकि कहे कि ओखिन के ऑलरेडी संपत्ति है ता ओखिन के पेट नहीं भो रहे, यह बात कहना हो बोन राजा के। ठीक है, हो ओखने के हम फुटले नजरे देखे, यानी फुटले नजरे मतलब बहुत ही खराब नजर से देखते हैं, मतलब किसी को अगर हम अच्छा नहीं मानते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है फुटले नजर मतलब अच्छा नजर से नहीं देखते हैं या उनको पसंद नहीं करते हैं। एखन जोदी हमरा कांदाए के कल्पाए के ओखिन चोराए लुकाए के हमार सुंदर घर सुंदर बगीचा हमार सुंदर फुलवारी उचराई लेगहत, तकर चलते हमरा अमनक है, यानी हमारा जो यहाँ पर जंगल कह रहा है अपने आप को कि मेरा जो है अपनी आत्मकथा कह रहा है कि हमारा घर सुंदर घर, तो जंगल अपने जहाँ पर रहता है उसको घर ही कहेगा। हमार सुंदर बगीचा, वहां पर जितने फूल फल लगे हुए हैं उसको अपना बगीचा कहता है। हमार सुंदर फुलवारी उचराई के लेगा, कहने का मतलब है कि उसको तोड़ ताड़ के ले जाते हैं, इसलिए हमारा अमनक है, मतलब उन लोगों से चीड़ है, वो लोगों से मतलब ये दुखी है, अमनक कहने का मतलब है दुखी है। अब आगे देखिए, आगे देखा खोठा में कहा है उन्होंने तो बुझे पारवान की ना, ठीक है ना। देखा बोन आपन भाखान बोलते रहल, यानी ये जो जंगल है ये दुखी मन से अपना बखान बोलते रहे, मतलब नहीं अपने जो कहानी है उसको स्टार्ट ही रखता है। जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला, यानी जो इसको समझ पाया, जो आदमी इसको समझ पाया, हम लोग जैसा निकम्मा आदमी को ये कह रहा है, आप लोग भी निकम्मा हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो आदमी को यहाँ पर कह रहा है जितना आदमी लोग समझने सका वो लोग कसम खाया, मतलब जितना आदमी लोग को समझ में आया कि जंगल का क्या महत्व है, जैसे कि ये एक आत्मकथा है, ठीक है, जिस आदमी को समझ में आया कि हमारे वन का क्या महत्व है वो कसम खाला। हे बोन राजा तोर गिरल परड़ डहुरा पात डायर पात सुखल मोरल झाल फूड़ टहनी टोया लानबे करबड़, आखिर हमने तो तोर बेटा बेटी लागियो,
ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, जिसको समझ में आया, कि तोहिन के जे जंगल में जे सूखल पतल डायर पतई, कहने का मतलब है कि झाड़ फूट जितना टहनी गिरा हुआ रहता है उसको तो हम लोग लाइबे करेंगे, क्योंकि हम लोग आपका बेटा बेटी के समान है। ठीक है। तोहिन बेटा बेटी लागियो जावल जन्मल लागियो तोर आसनाएं तो हमनो तोर आगू पेछू हिंदे हुंदे बावा दहना रही हो। यानी कहने का मतलब है कि हम भी इसमें जिन आदमियों को समझ में आया, जो जंगल के महत्व को समझा, वो कह रहा है कि आखिर तोर हमिन अपन बेटा बेटिए के सामान लागियो, तोर अगर डायर डहरा पेड़ पौधा गिरलो तो ओकरा हम जरूर लानबो, यही कह रहा है। ठीक है। हमिन के तो कहाँ फेंकबे, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों को आप कहाँ पर छोड़ दे रहे हो, आप हमसे दूर मत जाइए। ठीक है। आदमी जन कहे लागला तोहे जितना दुखी है ओकर ले हमिन कम दुखी नहीं। यहाँ पर कह रहा है, मतलब जिन आदमियों को समझ में आया वो आदमी कह रहे हैं कि देख बन राजा, तोहिन के जे दुख हन या आपका जो दुख है वो उससे ज्यादा दुख हम लोग को है, हम लोग को भी दुख है। ठीक है। जैसने तोर लोर कोई नहीं देखो बुझो, वैसने हमनो कर लोर ना तो सरकार ना ओकर नौकर चाकर बुझाती। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जंगल को चोरी करके ले जा रहे हैं, जंगल की इमारती लकड़ियां को ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगल का महत्व समझ रहे हैं, लेकिन उनका सरकार नहीं साथ दे रही है। यहाँ पर दोनों के बीच में एक बात हो रही है। ठीक है। ये एक इमेजिन कहानी है फ्रेंड्स, जो अपने आप चलती जा रही है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। ठीक है। वीडियो के लाइक कर दे भाग, समझलिया, आराम से सब देखते ना रहा, लाइक कर दे, तुरंत शेयर कर दे, जैसे सीजीएल पार। आगे देखा, अंधेरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल हामिन के सतावहत। कहे मतलब है यहाँ पर अब जो आदमी लोग समझ गया है जंगल का महत्व, उनकी वो कह रहे हैं कि यहाँ का अंधेरी सरकार, अभी यहाँ झारखंड में कर सरकार हम जाने, यानी हेमंत सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, जंगल विभाग के सिपाही वनपाल हामिन के सतावहत, यानी हम लोगों को सताते हैं। चूल्हा जोरे काठी लाने कर हामिन कर बहु बेटी बेजित कर थिन। यानी चूल्हा जलाने के लिए हम लोग का बच्चा लोग जब चूल्हा जलाने के लिए वहां लकड़ी लाने के लिए जाता है तो लोग को सताता है। ठीक है। जवान बेटी छुआ के तो आरो डेराए धमकाए के इज्जत लूटे कोर्निश करहथिन। यानी जो जवान बेटी, जो बेटा बेटी जो होती है, खासकर बेटी छुआ के आरो डेराए धमकाए दे, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है लड़की लोगों को धमकाते हैं और इज्जत लूटने का भी कोशिश करते हैं। मगर एखिन 10-5 कर जमायत में रहत तखन ओखिन कर खराब नियत काम नहीं कर रहे हैं। यानी ये लोग 10-12 लड़कियां रहती है तो थोड़ी कुछ कर पाएगा। ठीक है। यानी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तखन लकड़ी चोर दोस्त दिखाए के ओखिन के पैसा रुपया ऐठथिन। यानी तब कोई उपाय नहीं है, देखता है तो क्या करता है कि अरे लकड़ी चोरा रहा है, लकड़ी चोरा रहा है, लकड़ी चोरा रहा है, और क्या करते हैं, चालान काटते हैं, पैसा ऐंठते हैं या धमकाते हैं। और तनी तेज बोल ले, विरोध कर ले, जनियो बेटी के मारपीट कर रहा थे। समझलिया कि नहीं? यदि कस के बोल ले रुक, दही रेख दही जे दिखाई जाते दही दूझा और मार देता है। यदि अपन घर कोनो जरूरी काठे खातिर एको गो डांगो लानी गेले सिपाही धरबत हो। यानी अगर एक लकड़ी भी लाने जाना है कि हमका एगो डंडा बनाना है या एगो हमरा कोदार में डालना है या कुदाली में डालना है, तो भी वहां का जंगली विभाग का सिपाही लोग मारता है। ठीक है। और फिर केसो कर देव और केस भी तोर ऊपर डाल देव, रुक बेटा केस कर रही हो तोरा, ऐसने कहा तो समझो, यानी केस कर देता है। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल दे हाथ, और क्या करता है कि थाना वाला पकड़ के जेल में आपको डाल देगा। हमिन कर आदमी जिंदगी भर जेल में सड़ मोरत रहा, यानी जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ता है। बोलते बोलते थाकी गेल रहे, सेले तनी ठहर के फिर बोले लागल। हमिन कर केस कहियो खत्म नहीं हुए है, यानी बोलते बोलते थक गया था, लगातार बोलते जा रहा है, जैसे कि मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है।
तो फिर वो कहता है कि हम इनके केस कहियो नहीं खत्म हुए है, हम इनके छोड़वे जमानत लिए कोई नहीं जा है, यानी हम लोगों का जमानत के लिए कोई नहीं जाता है। जिंदगी का तोहे नहीं देखा है बोन राजा, हम इनका जिंदगी का तो ही नहीं देखा है बोन राजा। यानी कहने का मतलब है कि जंगल के जो राजा हैं, यानी जंगल के राजा क्या, बोन राजा, यहाँ जंगल के राजा बन जो है, बन को राजा के रूप में इंगित किया गया है। तो कहता है कि हम लोगों की जिंदगी को आप ही ना देखते हैं, कोई नहीं है आपके सिवा हमारा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अरे हम तो सब देखा योन, सब बुझाइयोन, सबले मन मसुआई के रही जाइए। अब यहाँ पर कह रहा है जंगल या वन कह रहा है कि हम सब देखते हैं लेकिन मन मसुआई के रह जाइए, लेकिन किना करियो, हम चुपचाप रह जाइए। बोन कहे लागल, जंगल कहने लगता है, जखन बोने के राजा का आंखें लोर देखला तखन आरो कोई कुछो नहीं बोले पारला। जब जंगल ये कहते कहते आंसू निकलने लगा, जंगल के मतलब मन में, बन के मन में आंसू दिखने लगा, लोर डबडबाई के गिरे लाग रहे, तखन तोहिन की ना तोहिनो एकदम सेमगायल नहीं रह गया। ठीक नहीं, मतलब यहाँ पर आदमी लोग चुपचाप हो गया, एकदम चुपचाप देखने लगा। अब देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है, ओखिन के चुप देखी फिर बोन बोले लागल, उन लोगों को चुप देख के फिर से वन कहने लगा, तोहिन आपन दुखी है के कांदे लागल है, तोहिन के इटा एगो पारिवारिक दुख लागोन, आदमिक दुख लागोन। यानी कह रहा है कि तोहिन के एक आदमिक दुख लागोन, लेकिन आगे देखिए एकर ले बेसी तोहिन सोचे नहीं पार पाए। यानी यहाँ पर जंगल कह रहा है कि तोहिन अपने दुख के लिए ये कर रहे हो कि हम लोग को एगो लकड़ी लाने नहीं दे रहा है, तो ये हो रहा है, फलना हो रहा है, ढकना हो रहा है, इसलिए तो इनको दुख है बोन। लेकिन एकर ले बेसी तोहिन नहीं सोचे या सोचे नहीं पार पाए, कहे कि तोहिन आपन सवारत ले बेसी सोचे नहीं पार पाए। यहाँ पर कह रहा है, यानी जंगल कह रहा है कि तुम लोग सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए काम करते हो, लेकिन तुम लोगों का सोच ज्यादा दूर नहीं जाता है, इतना दूर दृष्टि तोहिन के नेखोन, यानी आगे क्या होगा वो तुम लोगों का दिमाग में नहीं है। ठीक है, आदमी भगवान कर सोबले श्रेष्ठ, ऊंच बोड़, बुद्धिमान, चालाक बनावले लगाए कि दोसर जीव रेंगोला, बिना रेंगोला, उड़े ओला, पैर वाला सबके काबू में कर ले। यानी यहाँ पर कह रहा है भगवान ने आदमी को बनाया है, सबसे श्रेष्ठ आदमी बनाया है। ठीक है ना, जीव, रेंगने वाले जीव, बिना रेंग वाला, उड़े वाला, पैर वाला, सबके काबू कर रहे हैं। यानी भगवान ने व्यक्ति को बनाया है या आदमी को बनाया है जो कि सबसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी है या सर्वश्रेष्ठ जीव है, जो सभी को अपने वश में कर लेता है। अपन स्वार्थ खातिर बचावबो कर रहा है, यानी अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरे को बचाता भी है, खाए को पियो को दे है, पालबो पोसबो कर रहा है, आर जे नहीं करे से सोब तोहनो करा है। यानी तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हो, ये कह रहा है, और जो नहीं करना रहता है वो भी करते हो खाना भी खिलाते हो और काट भी देते हो, खा भी जाते हो, वही कह रहा है। बोन राजा जोर जोर से बोले लगा। अब जंगल राजा को थोड़ा सा और भी ज्यादा दिल में दर्द उठ गया और वो जोर जोर से बोलने लगे। जोर जोर बोलते बोलते बोन राजा का आंखें लोर डबडबाए लगल, फिर से एक आंख एकदम भोरी के डबडबाई गई, यानी पूरा गीला हो गया, भर गया। ओकर मुंह ले कोनो बकार नहीं फूटे लागल, वो चुपचाप हो गया। से ले उ तनी थिराए ले, यानी थिरा ले मतलब फिर से थोड़ा सांस ले लिया, यानी थोड़ा सा आराम रेस्ट कर लिया। फिर बोले लागल, फिर से बोलने लगता है, मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमार नाम लेके हमरा बेचवे के नामे कते कते योजना बनवा हाथ। यानी मंत्री, ऑफिसर और पदाधिकारी, सिपाही हमार नाम लेके, मेरा नाम लेके कितनी योजना बनाते हैं, और सब खाए पी जा यार, और सब खा पी जाता है इसका नाम लेके, मतलब जंगल के नाम से जो भी पैसे आते हैं कि चलो हमको जंगल लगाना है, वृक्षारोपण करना है, ये वो फलना ढकना करना है, और सब पैसा हजम कर देता है। वही कह रहा है नवा नवा बोन लगे खातिर अरबों खरबों योजना बना हुआ। देखिए अभी मैंने जो कहा वही 1000, 2000, 5000, 10,000 के लाखों खर्चा दिखाए के गबन करी लहत, यानी घपला कर लेता है, उसको खा जाता है। कहता है कि हम लोग जंगल के नाम पे इतना पैसा लगाना है, इतने वृक्ष लगाना है, और जैसे पैसा आ जाता है उसको कुछ नहीं करते हैं, खा पी के उड़ जाते हैं। वही लिखा का हम ये सब नहीं जाने है। जंगल कह रहा है कि ना हम बुड़बके ला गया, हम करने के ये सब का पता, हमको क्या ये सब नहीं पता है।
का हम इतना अचेत ही जे तोहनों के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं है वे, यानी पर यहाँ करा कि हम इतना बुड़बक नहीं लागिए, यानी हम इतने मूर्ख नहीं है कि तोहन के तुम लोगों का प्रोग्राम हमको नहीं पता है, तुम लोग क्या करते हो इस पैसे का हमको क्या नहीं पता है, कि तुम लोग मेरे नाम पे क्या पैसे को इस पैसे को किधर हजम करते हो क्या हमको नहीं पता है। ये कह रहा है बन कह रहा है अपनी आत्मकथा में व्यक्तियों के साथ ये अपने बात कर रहा है। ठीक है, हमरो शरीर लहू है, हमरो शरीर पानी कूदे है, हमुआ हवा पावा ही, हमरो तोहिन जैसन सूरज के रोशनी मिले है, हमू ओहे माटी कर ऊपर निर्भर ही जकर में तोहनो हिया। यानी यहाँ पर कह रहा है कि मेरे शरीर में भी लहू है, मेरे शरीर में भी पानी कूदता है, हमको भी हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए, हमरो तोहनो जैसा सूरज का रोशनी मिला है, यानी सूरज की रोशनी में मुझे खाना मिलता है और हवा भी मुझे मिलता है, यानी ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और पानी का भी जरूरत पड़ता है जो मुझे जड़ के द्वारा मिलता है। बोन राजा फिर कांदा कुंदी है गल, फिर से वो कांदा कुंदी फिर से उनको दुख हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आदमी जन बोनेक राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे पा रहा। अब आदमी लोग जो है जब ये सब कहते हैं तो आदमी लोग चुपचाप हो जाता है। वो लोग का दोस्त है तो कैसे जवाब देगा यार। आदमी जन है चौक मुंह ऐठी कर लेला, यानी वो लोग चुपचाप हो गया, इसका जवाब ही नहीं था तो क्या करेगा, चुपचाप हो गया। ठीक है, कौन राजा का सवाल है ओखिन ठीन कोनो जवाब नहीं रहा है, मतलब वो लोग दूसरा तरफ मुंह मोड़ लेता है क्योंकि जवाब ही नहीं रहेगा, तुम क्या बोल पाओगे यार। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे और आपको लग रहा है कि मेरे पास जवाब ही नहीं तो क्या करोगे, मुंह कान लटका के बैठ न जाओगे। आगे देखिए, बोनेक राजा फिर बोले लागल, तोहिन हमर सुंदर बाग बगीचा के उजड़ाए लाए, जवानों नी हेली आर काट लाए, सिपाही मोटाला फॉरेस्टर मालामाल हेला, हमरा बचवे खातिर रकम नाटक करला, मगर हमरा बचवे खातिर ढेर दूर तक हमरा उजड़ाई दिला। यानी यहाँ पर कह रहा है वन राजा कि तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारे बाग बगीचा को उजड़ा देते हो, उजड़ावला है। जवानों ने हेली आर काटला, यानी पेड़ बड़ा भी नहीं हुआ और उसको काट दिया। सब सिपाही मोटाला, जितना भी वहां पर सिपाही सब मोटा जाते हैं, मतलब पैसा खा जाते हैं। फॉरेस्टर मालामाल हेला, जितना फॉरेस्टर विभाग में काम करते हैं रेंजर लोग, वो सब भी मालामाल हो गया। हमरा बचवे खातिर रकम के नाटक करला, यानी बहुत सारे नाटक किए, बहाना बनाए कि हम ऐसे बचाएंगे, इतना पैसा दीजिए, ऐसे वैसे करके सरकार से मंगा लेता है पैसा, आता है और उसको अलग खा जाता है, मतलब उस पैसे का सही उपयोग नहीं करता है। ठीक है, और ढेर दूर तक हमको उजड़ाए दिला, यानी जंगल को खत्म कर देता है। ठीक है, हमार सब गाछ पाला लर काट के ले गला, यानी जितना भी यहाँ पर अच्छे पेड़ थे, पाला थे। पेड़ पाला मतलब होता है यहाँ पर जो डाली होता है और इसमें छोटे छोटे पत्ते लगे उसको पाला कहते हैं, मतलब पत्ती कह सकते हैं। लर काट के ले गया, लर और जितना भी पेड़ का रहता है उसको काट कुटा के ले गए। हम उजाड़ लिए, मतलब मेरा यहाँ पर जंगल में जितना भी था सब कुछ खत्म हो गया। हमर संग रहुयन शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार खेरा मूसा चिड़रा सब खत्म हो गया। अब देखो भाई, जंगल नहीं रहेगा तो ये सब कहाँ से रहेगा, बाघ हाथी लकड़ा सियार खेरा मूसा चिड़रा मतलब होता है गिलहरी, याद रखिएगा। मूसा मतलब चूहा, खेरा मतलब खरगोश, ठीक है। सियार मतलब सियार, लाकड़ा मतलब भी वही कुछ होता है। और सांप बिच्छू जे हमार दोसर छोट मोट रखवाला रहत ओखनो खत्म हो गया, सांप बिच्छू सब खत्म हो गया। ठीक है, ये सब बन की रक्षा करते हैं। नाना रकम कर पंछी चील कौआ सुगा मैना पणकी गुंडरी सब सिराय गला। नाना मतलब बहुत प्रकार कर, पक्षी मतलब चिड़िया, पक्षी मतलब तो पक्षी होता है। चील तो जानबे करते हैं, कौआ सुगा मैना, सुगा तो जानबे करते हैं, सुगा मतलब होता है क्या होता है तोता, और मैना मतलब मैना। पणकी तो पणकी है, और क्या बोल सकते हैं गुंडरी सब सिराय गला। पानी दिने नाचे गावे हेली जकर संग उ मोर मोरनी हेराय बिसराय गला। मोर और मोरनी भी खत्म हो गया। कोयल कर कुको जाने नहीं पारी कहाँ सुने हैं, मतलब कोयल भी यहाँ से गायब हो गया, अब आवाज ही नहीं आ रहा है। अब देखो जंगल ही नहीं रहेगा भाई, कोयल कहाँ से गाना गाएगा। कोयल
कब गाना गाता है? जंगल जहाँ रहता है और पानी को बारिश, देखो सिंपल सा बात है कि जंगल रहेगा तभी बारिश होगा, और बारिश नहीं होगा तो कोयल कैसे कूकेगा बताओ? वही है, कोयल भी नहीं आ रहा है ये कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सेशन को जरूर शेयर करें, दोस्तों सेशन को शेयर करें, और खोरठा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी जुड़ जाए, नीचे लिंक मैं दे रहा हूं फ्रेंड्स। सीजीएल पार हो जाएंगे भाई, चाहे कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आगे देखिए। झर झर लोर बोहे लागले, बोन राजा कर आंख ले, उफर कहे लागल, हमर सोब ले बेसी शुभ चिंतक, हाथी कर घात तोहिन उजड़ाए दिलाए। यानी पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि सबले बेस, सबसे अच्छा जो शुभ चिंतक था वो हाथी था, उसका भी घर उजड़ाए दिला। सेले ओखिन खाए ले रहे ले, छिपे ले हिंदे कुंदे बोली हाथ, यानी आपने जंगल को उजाड़ दिया इसलिए वो लोग इधर उधर भाग बोलता है, इंधे उधे रहले खाए ले पिए ले वो लोग भाग बोलता है। आप देखते होंगे दोस्तों कि पता चलेगा कि रोड में हाथी आ गए हैं, तो यही कारण है, यही कहा जा रहा है कि आपने जंगल को खत्म कर दिया इसलिए हाथी इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरे गाँव में आ जा रहे हैं, रोड में आ जा रहे हैं, खेती बाड़ी कुंदले रौंदले खाले उजड़ाले घरों बस्तियों में ढुकी जात। वही कह रहा हूं, कल परसों मेरे गांव में दोस्तों हाथी आ गया था। क्यों आ रहा है? क्योंकि जंगल में कुछ हो रहा है, क्राइम हो रहा है, जंगल को उजाड़ा जा रहा है, इसलिए वो लोग गांव की तरफ आ रहे हैं, शहर की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, और घर और गिरा देते हैं, खेती बाड़ी को नष्ट कर देते हैं। हमारे लिए कम औखिन के नेखिन बेसियो हईन, तखन तोहिन औखिन कर घर मकान उजड़ाहन, औखनो तो जीव लागती। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि वो लोग में भी जान है और वो लोग भी जीव हैं, तो वो लोगों का घर आप उजाड़ते हो तो क्या करेंगे? वो भी आपके घर उजाड़ने के लिए आ जाते हैं, इसलिए आप उनका घर नहीं उजाड़िए, ये कहा जा रहा है। तोहिन जैसा चिंतनशील मन भननशील भावपूर्ण भाखा पूर्ण ओखनो कर समाज हैन, सेल जखन ओखिन के कुसट देहान ओखनो तो बदला लेथुन। यानी यही कहा जा रहा है कि आपने जंगलों को नष्ट कर दिया, जो हाथी का सर्वश्रेष्ठ घर है या जो सबसे अच्छा घर है, तो इस कारण वो गांव की तरफ आते हैं और आपके घर को भी उजाड़ देते हैं। इस कहानी से लेखक ये दर्शाना चाहता है दोस्तों कि वो जंगल क्यों महत्वपूर्ण है, और जंगल में जो क्राइम हो रहा है, जंगल को जो उजाड़ा जा रहा है, जिसके कारण जो प्रभाव पड़ रहा है, उसी को यहाँ दर्शाया गया है। सोबले आगो पूजा करा है, ओकरे घर उजड़ा हुआ, यहाँ तो भोगता ही। कहने का मतलब है कि देखिए, सबसे पहले किसका पूजा होता है? सबसे पहले हिंदू धर्म में किसका पूजा होता है? वो देखिए, यहाँ पर कहानी में क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा होता है। गणेश यानी गणेश भगवान को हम लोग हाथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पूजा भी होता है, तो और हम लोग उसी का घर उजाड़ देते हैं, तो भोगता ही मतलब आप भोगता है, इसका परिणाम भोगता। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। बोन राजा ढेरे भावुक हो गया, मतलब बहुत भावुक हो गया, कांते कांते रोने लगा, ओकर आंखें लोर सूखी गए, कांते कांते उनका जो आंसू जा था वो भी सूख गया। मने मने सोचल, आदमी बड़ा चालाक है वह, यानी आदमी बहुत चालाक, एकदम बहुत चालाक होता है, छलाए फुसलाए के सब जीव निर्जील अचल के अपन काबू में कर ले, यानी सभी को वो अपने काबू में कर लेता है, ये जो आदमी होता है। और अपन सवारत खातिर मगर आदमी के एक दिन बुझे में आयतन, यानी अपने स्वार्थ के खातिर ये सब कुछ कर लेता है, सबको उल्लू बना के अपने काबू कर लेता है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, सबको छलाए या फुसलाए, मतलब सबको बुड़बक बना के। और यहाँ पर लिखा है, लेकिन एक दिन बुझे में आयतन जखन हमार दरकार पड़ता है, यानी जब जंगल खत्म हो जाएगा तब ये लोगों को पता चलेगा। हम नहीं रहले पानी बिनु तरसता, यानी पानी के बिना कैसा लगेगा भाई बताओ? पानी के बिना क्या होगा? पानी के बिना तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। हम नहीं रहले शुद्ध हवा नहीं पाता, अब देखो जंगल नहीं रहेगा तो हवा भी नहीं मिलेगा शुद्ध। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ते हैं कि बिना हमार गोड़ तर गिरले कोनो उपाय नहीं चलता है। यानी जंगल कह रहा है कि जब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो मेरे ही पैर पे गिरेगा ये लोग,
इतना कही के बोनेक राजा चुप है गल, यानी इतना कह के वन राजा चुप हो जाता है। वन राजा अपना जो आत्मकथा है, जो ये बात कर रहा है मन ही मन हमारे व्यक्तियों से या आदमी लोगों से बात कर रहा है, ये चुप हो जाता है। बस इतना सा कहानी है दोस्तों। ये बोनेक लोर कहने का मतलब है जंगल अपनी आत्मकथा को यहाँ दर्शा रहा है। जंगल में जो व्यक्ति जो विनाश कर रहा है, जंगल का जो खात्मा कर रहा है, जंगल को बर्बाद कर रहा है, उसी को इस कहानी पे दर्शाया गया है। चितरंजन महतो चित्रा की ये दूसरी कहानी है और इस कहानी पे यही दर्शाया गया है कि जंगल का क्या महत्व है और जंगल को हमें क्यों नष्ट नहीं करना चाहिए। ये कुछ इस वीडियो में दर्शाया गया है या इस कहानी में दर्शाया गया है। तो इसी से रिलेटेड आपके जेएसएससी सीजीएल में प्रश्न आएंगे। कोई बड़ा कहानी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि आपको समझनी चाहिए। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जेएसएससी सीजीएल में। इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बताएबोन। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा और फोटा के जितना पढ़वैया छवातुन सबके शेयर कर दिया, वीडियो के लाइक कर दिया और चैनल के सब्सक्राइब कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।